गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट्स चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, कल की क्लास में बेटा मैं इस समय चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको सब बता दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसका सलूशन कैसा होता है। तो आज हम लोग उसके सलूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सलूशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड कहने का मतलब बेटा ना, सबसे पहले ये जान लो कि हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। ओके, तो जैसे ग्राफ बनाते कैसे हैं तो आपको 9th में भी पढ़ाया गया होगा और 10th में तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तो आप सोचेंगे सर ठीक है मैं ग्राफ बना लूंगा, ग्राफ बनाने का मोटो क्या है। तो बेटा ग्राफ बना लोगे ना, उसके बाद इसका सलूशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं कि इसके पास कैसा सलूशन होगा। तो मैं आपको यही सिचुएशन बताऊंगा कि अगर ग्राफ इस टाइप का होगा तो कैसे सलूशन होंगे, ग्राफ किसी और टाइप का होगा तो कैसे सलूशन होंगे। तो मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आज सॉल्विंग simultaneous linear equations ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, मैं कहता हूं ना बहुत ही सिंपल है, बट आपको आएगा कैसे ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेना बेटा कि मैं प्रीवियस वीडियो ये बता चुका हूं कि ईच एंड एवरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज फॉर्म से स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कंसीडर कर लो कि आपके पास 2-3 अगर लीनियर इक्वेशन है ना, तो सब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो हम लोग उसको जैसे फर्स्ट वाले का ग्राफ बनाए तो उसका भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसको हम लोग L1 कर लेंगे, मतलब लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, हम लोग 2 लीनियर इक्वेशंस लेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म ले लेते हैं। ओके, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a1x प्लस b1y c1 इक्वल टू 0 एंड ले लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बेटा 2 मैं ले रहा हूं। ऐसे आपको ब्रैकेट नहीं बनाना है, ये मत सोचना कि नहीं सर ब्रैकेट बनाना है तो हम लोग को भी ये सब करना है, कुछ नहीं करना है। कंसीडर कर लो बेटा कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले आप जान लो कि आप ग्राफ के बारे में जानते रहोगे तभी कुछ ना कुछ करोगे। तो मैं जनरल सा बता रहा हूं एकदम साधारण तरीके से कि जैसे बेटा कंसीडर कर लो कि ये भी आपका लीनियर इक्वेशंस है। ओके जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ऑन द ग्राफ पेपर जब इसको आप शो करेंगे तो ये आपका लाइन शो करेगा। तो इसको हम लोग लेते हैं कि ये L1 को शो करता है, मतलब लाइन फर्स्ट, ये पहली लाइन को मैं बोल दे रहा हूं कि ये L1 है। और इसका जब ग्राफ बनाओगे बेटा तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसको हम लोग ले लेते हैं L2। तो देखो यहाँ पे 3 सिचुएशन क्रिएट होगा। केस फर्स्ट क्या होता है बेटा, जैसे आप ग्राफ हमेशा x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब आपका ग्राफ बेटा ऐसे बन गया, जैसे ये कंसीडर कर लो, तो इसे बोल दो L1, इसे बोल दो L2। तो इन दिस सिचुएशन इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आप क्या बोलेंगे बेटा कि सिस्टम के पास कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जो इन L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वही सॉल्यूशन। कंसीडर कर लो ये अल्फा और बीटा है। तो अब क्या समझ में आया आपको। अब आप बता सकते हैं किसी को कि बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बोथ
equations forms a straight line when the straight line मतलब L1 and L2 intersect to each other at one point, so we can say that the system has unique solution. इसके पास कैसा solution है बेटा पाया जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और मैं कल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की भी बात कहा था। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है? कंसिस्टेंट में होता है कि अगर किसी के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी है ना, तो उस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं कि बेटा ये कंसिस्टेंट है। तो आप ग्राफिकल मेथड से ये बता सकते हैं कि इसके पास कैसा सॉल्यूशन है, और उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ इसका इस तरीके से शो हो रहा है। तो बेटा ग्राफ जब शो कर लोगे ना, तो इसके पास कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब अगर यूनिक उन्हें कुछ नहीं करने आ रहा है ना, तो सीधे जान लो इसके पास सॉल्यूशन है। और जिसके पास सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? कंसिस्टेंट। तो अगर इस टाइप का ग्राफ बनाएगा तो उसे आप कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, कोई डाउट होगा आप तुरंत मैसेज करिएगा। मैं तो बार बार फ्री कर दिया हूं मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड किया रहता हूं, तो आपको कोई भी डाउट हो बेटा ना, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर इस पॉइंट में हमको डाउट लग रहा है, हमको ऐसा डाउट है, वैसा डाउट है। पहले आप मेथड को समझा करिए। अगर आपको मेथड समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन आप एकदम आराम से कर लेंगे। अब मेथड है जब आपको नहीं आया तो क्वेश्चन क्या करोगे? ठीक है, तो बेटा कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब है कि अगर ग्राफिकल मेथड का यूज करना है क्लास 10 में, तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ बना लिए। केस सेकेंड पे आते हैं। केस सेकेंड है बेटा आपका व्हेन द लाइंस, इसको आप कैपिटल एल ले सकते हो, स्मॉल है, L1 and L2 are co-incident। ठीक है ना? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक ही पे हैं। इसका देखो फिगर कैसा हो जाएगा? इसका फिगर हो जाएगा बेटा आपका इस तरह से बना लो। ये समझ जाएगा, इसी पे है। ठीक है, इसे L1 बोल दो, इसे L2। ठीक है ना? ये हो गया, इसी पे होगा। और ये तो जानते ही हो, x o x डैश, y o y डैश। तो when L1 and L2 both are coincident, so in this case infinitely many solutions। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पाए जाएंगे। समझ में आया? तो आप आराम से बता सकते हैं कि जब इसका ग्राफ हमारा ऐसा आ जाए, मतलब आप इन दोनों का ग्राफ बनाए और सिचुएशन आपके ऐसे आ जाए, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? बेटा इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो जाएगा? केस थर्ड है बेटा आपका, आपने ग्राफ बनाया when L1 and L2 lines L1 and L2 are parallel। तो इस केस में क्या होगा? द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है ना? इन दिस केस गिवन द सिस्टम इज हैज नो सॉल्यूशन। मतलब बेटा जैसे आपने ग्राफ शो किया, x o x डैश, y o y डैश, और ये कंसीडर कर लो L1 है और ये L2 है। इस सिचुएशन में आ जाए कि L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आप बोलेंगे कि इसके पास जो है कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है तो जब नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा, तब आप सोचेंगे अरे नो सॉल्यूशन क्या है? तो नो सॉल्यूशन मतलब उसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ओनली इकलौता यही एक केस है जिसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। जिसमें सिस्टम क्या होता है बेटा? बेटा इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप आराम से किसी को बता सकते हैं। ठीक है ना? मैं यहां नोट में लिख सकता हूं, मतलब नोट में ऐसे दिखा सकते हो कि बेटा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो केस फर्स्ट। ठीक है ना? केस फर्स्ट में क्या होगा? आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ कैसा बनेगा?
इस टाइप का बनेगा L1 L2, ये अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट जहां किया वहां पॉइंट मिले, तो x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू y इक्वल टू बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर इस सिचुएशन में जो है वो सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा और इसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, केस सेकेंड को मैं दिखा दूं, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूं। केस सेकेंड में क्या हो जाएगा बेटा, आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ कैसा हो गया, कोइंसिडेंट कर गया, मतलब L1 इधर कर लो L2 कहीं भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमको तो एक ही, मतलब कंसिस्टेंट दिखाने के लिए क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसके पास तो बहुत से सॉल्यूशन है, तो इस भी केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, बोलो। केस थर्ड मैंने क्या बताया बेटा, केस थर्ड आपने ग्राफ ड्रॉ किया L1 और L2, ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। इन दिस केस नो सॉल्यूशन, इन दिस केस नो सॉल्यूशन, सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो आप ये बात याद रखिएगा बेटा, दो केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, मतलब फर्स्ट केस क्या है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है बेटा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको क्या मैं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया बेटा कि जो ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करेंगे कि कैसा सॉल्यूशन है, ये पहले पता कर लोगे। दूसरा बात ये हम लोग पता कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है, टेंशन इसमें लेना है कि हमको क्या करना है। पहले तो हमको यही करना है बेटा कि हमको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले। हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोग 9 में पढ़े होंगे, बट 9 में तो बहुत कुछ पढ़े हो, तो ऐसा नहीं है कि सबको 10th में आ ही रहा है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अपने से ले रहा हूँ, हो सकता है एग्जांपल सेट करे या ना करे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे बेटा क्लास 9 के लिए, मतलब क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में, कि x प्लस वाई इक्वल टू कंसिडर कर लो आपका 3 है। ठीक है, देखो मेन कॉन्सेप्ट मेरा इसको लेना नहीं है एग्जांपल को, इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ बेटा अगर आपको नहीं आएगा ना, तो जब ग्राफ नहीं बना पाओगे ना, तो 10th में भी आप घबरा जाओगे। तो मेन है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाया कैसे जाता है, तो आप टेंशन मत लो। जैसे बेटा आपको इसका बता दें कि ग्राफ इसका बनाइए, क्लास 9 में आपको सर पढ़ाए होंगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे y इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिख लो, या फिर x इक्वल टू 3 माइनस वाई। जनरली हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स ही लिखते हैं। अब यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करते जाओ, एक प्लस ले लो माइनस ले लो, अपना पुट करो जो करना है। इसको कर लो 1, पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 माइनस 0, 3 आ गया। ठीक है बेटा, फिर यहां से पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, आराम से करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 आ गया। ठीक है बेटा, फिर यहां से क्या हो गया आपका, सही है, x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो, सब 1 में पुट कर रहे हो, सब 1 में। ओके, तो y इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1, y सॉरी 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। ठीक है बेटा, एक वैल्यू और ले लो ना, x इक्वल टू माइनस 2 ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस माइनस 2, y इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 हो गया। अब इससे बेटा आपको एक टेबल बना लो। ठीक है, टेबल बना लो, ये हो गया x y, बहुत सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। x की वैल्यू आपने 0 पुट किया, y क्या मिला आपको 3 मिला। x की वैल्यू 1 पुट किए, y क्या मिला 2 मिला। x की वैल्यू माइनस 1, y क्या मिला 4 मिला। x की वैल्यू माइनस 2, y क्या मिला 5 मिला। इस तरह से आपको एक टेबल मिल गया। ठीक है बेटा, अब टेबल जो मिला है ना, वो कोऑर्डिनेट जैसा दिख रहा होगा आपको, मतलब पेयर मिल रहा है ना, 0 3 1 2 -1 4 -2 5। इसे आप बनाओ
देखो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 और यहाँ पे आप ले लो, तुम निश्चिंत होके लो ना, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक बेटा। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो जैसे यहाँ 0 3 है तो 0 क्या है, ओरिजिन पे रहेगा, इसको रहने दो। 3 यूनिट कहाँ जाना है, वाई एक्सिस पे, 1 2 3, यहाँ देखो 0 3। फिर बेटा 1 2 तो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट और 2, यहाँ हो गया 1 2। -1 4, -1 और 4 यहाँ पे आएगा लगभग, मैं मेजरमेंट तो किया नहीं हूं सही बट फिर भी लिख दे रहा हूं। -1 4, यहाँ क्या बेटा -2 5, -2 और यहाँ पे ले लो 5, यही आएगा कहीं, चलो कंसीडर कर लो यही है, -2 5। अब इसका जब ग्राफ बनाओगे बेटा ना तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन। हाँ मेरा बहुत क्लियर नहीं आया है बट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा। मैं कोई मेजरमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया था, मैं एक एग्जांपल लिया था कि आप लोगों को ग्राफ बनाने आ जाए, ठीक है बेटा। क्योंकि ग्राफ बनाने आएगा ना तभी तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज करना सीखोगे। तो ये मैं 9th का क्वेश्चन बता रहा था कि 9 में हम लोग ग्राफ इसी तरह से बनाते थे। तो अब 10th में क्या है कि 10th में आपको बेटा पेयर में रहेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, वहां पे एक सिंगल का ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाएंगे। तो उसको L1 बोल दीजिएगा, इसको L2 बोल दीजिएगा, उसके बाद अपने सिचुएशन को अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स में स्टेप भी स्ट्रांग रहेगा और आपका क्वेश्चन करेक्ट आएगा। और आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये सब जानते ही हो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन मेन नंबर आपका किस पे मिलता है, ग्राफ पे ही मिलता है। मतलब मेन नंबर कहने का मतलब कि जो अगर एग्जामिनर थोड़ा इधर उधर भी लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर मिलेगा, ग्राफ सही होना चाहिए। बाकी स्टेप तो आप लोग लिखने जानते ही है। ओके, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लूं, आप लोग एकदम आराम से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके बेटा, ये अभी ग्राफिकल मेथड चल रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जो मेथड है वो पढ़ाया जाएगा। उसमें आपका एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बेटा आपका है सब्स्टिट्यूशन, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपका लेता हूं, यहां पे लिखा बेटा सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है ना। हाँ कोई भी डाउट होगा आप मैसेज जरूर करिएगा। ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस है बेटा आपके पास, x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। देखो बहुत ही सिंपल है। अब आप सोचेंगे सर इसका कैसे हम करें, क्या करें, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है ना सॉल्व ग्राफिकली। तो सबसे पहला काम आप जान लो कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा ना। तो ग्राफ बनाना है तो चलो बनाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं इसका, हाँ वो सब तो जानते हो क्या लिखना है, ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब तो जानते ही हो। जैसे मैं आप मेन कॉन्सेप्ट पाता हूं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ग्राफ ऑफ x + 2y = 3, एकदम आराम से सीखो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया x + 2y = 3, तो पहले बेटा इसको कन्वर्ट कर लो, 2y = 3 - x, है ना। कोई भी इक्वेशन आपका दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, y वाले टर्म्स को इधर रखना, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना, है ना। अब यहां से y का जो कोफिशिएंट 2 है ना बेटा, तो उसको 1 बना लो, कैलकुलेशन में सिंपल हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। अब इसे कर लो इक्वेशन 1। और आप क्या है, आप फ्री हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करिए, आराम से करते जाइए। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को ना, यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करिएगा, x की ऐसी वैल्यू पुट करो बेटा ना कि 3 में से माइनस होने के बाद 2 से वो डिवाइड हो जाया करे। क्योंकि ग्राफ बनाते समय ना देखो, ये कोई मेथड नहीं है, ये मत करना कि विजयन सर बोले थे ये बड़ा यूनिक मेथड है, ऐसे करना ही पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता है, आपका जो मन वो पुट करिए, ठीक है ना। हाँ, मैं गलत बोलूंगा तो आप कमेंट करिएगा। आपका जो मन करे बेटा ना वो पुट करिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, माइनस में पुट करो, प्लस में पुट करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि ग्राफ बनाते समय ना अगर आपको कंप्लीट नंबर मिले बेटा ना तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। तो एक बात समझना कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1.5। तो आपको पॉइंट वाले को सर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि x की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करना है ना कि 3 में से माइनस करने के बाद वो हमेशा डिवाइड हो जाया करे, तो आपका ग्राफ सिंपल बनेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कोई यूनिक मेथड है कि नहीं ऐसा वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलो, तो जैसे मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। या फिर माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, -3 ले लो। इन फर्स्ट वी गेट, तो आराम से पुट करो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 -3/2, ये माइनस नहीं है जी, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3/2, 6/2, ये आ गया 3। पुटिंग x इक्वल टू -1 ले लो। इन फर्स्ट वी गेट, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू 3 -1 2, 3 + 1/2, 4/2, देखो 2 आ गया, ओके। फिर आ जाओ, पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1। मैं क्या बोला हूं, इस बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा कि x की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करिएगा बेटा जो 3 में से माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो 2 से डिवाइड हो जाए। और ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है कि हमको ग्राफ बनाने में थोड़ा सुविधा मिले। ऐसा नहीं है कि ये कोई मेथड है, आप किसी के सामने ये मत बोलिएगा कि दिस इज अ मेथड, मैं गलत हो जाऊंगा बेटा। पुटिंग x इक्वल टू 1, तो देखो यहीं पे पुट करना है, y इक्वल टू इन फर्स्ट ही गेट, ओके 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 बेटा, ओके। तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 -1/2, 2/2 1। अब इसके बाद जो मिलेगा ना उससे एक टेबल बना लीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 10 वी हैव द फॉलोइंग टेबल फॉर द इक्वेशंस x प्लस जो इक्वेशन है 2y इक्वल टू 3। तो बना लो टेबल, बना लो टेबल x y, और आपने देखो x की वैल्यू आपने क्या पुट किया बेटा -3, तो y क्या मिला आपको, आपको y मिला 3। x की वैल्यू पुट किए -1, y क्या मिला 2। x की वैल्यू क्या पुट किए बेटा 1, y क्या मिला आपको 1। तो इस बात को ध्यान रखना। देखो, तो आप कहेंगे कि सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आप क्या किए, इस इक्वेशन को पकड़े और इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो आपने क्या किया बेटा, आपने वैल्यू पुट किया और ये आपको मिल गया टेबल, ठीक है। अब टेबल मिलने से खुश नहीं होना है, अब ये टेबल जो है ना बेटा, ये जो पॉइंट्स है, अब इसको हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां तक इरेज कर दें, मतलब इसके बाद का स्टेप है अभी इधर, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, यहां पे लिखेंगे आराम से, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स
इसका नाम दे दो ना, a -3 3, b -1 2 and c 1 1 on the graph paper and ज्वाइन कैसे करोगे बेटा, ए से बी को ज्वाइन करोगे, ए बी एंड बी सी, वी गेट द ग्राफ। देखो मैं बता रहा हूं ना कि इसको ए कंसीडर कर लोगे, इसको बी कंसीडर कर लोगे, इसको सी कर लोगे, तो ए से बी को ज्वाइन करोगे और बी को सी से ज्वाइन करोगे, तो यहां पे मैं लिखा ना एंड ज्वाइन ए बी बी सी, वी गेट द ग्राफ। ग्राफ क्या मिलेगा बेटा, ग्राफ लाइन ए बी सी। एक्सटेंड इट ऑन बोथ वेज। ठीक है ना, यहां तक आपका काम कंप्लीट। ठीक है ना, यहां तक आप जब लिख दोगे ना तो आपका एक भी नंबर कम नहीं होने वाला है। और लिख दीजिएगा 10 द लाइन ABC is the graph of x प्लस जो भी है 2y = 3। देखो मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूं बेटा ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप टेबल बनाना, ठीक है ना, आपका मन करे तो इसको मिला करके पॉइंट P बनाना, Q बनाना, R बनाना, नहीं मन करेगा ABC लिख देना, कुछ भी लिख देना। तो कोई जैसे आप किसी भी ग्राफ पे इसको प्लॉट कर दिए ABC, तो अब आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना ज्वाइन। तो यही बोल रहा है कि पहले AB को ज्वाइन किया, फिर BC को ज्वाइन किया, हमारा ABC मिला, लाइन ABC मिलेगा, और वो लाइन ABC किसका ग्राफ है, x + 2y = 3 का ग्राफ है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, टेबल फाइंड करेंगे, फिर उस पॉइंट का नेम लिखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, फिर उस पॉइंट का नेम लिखेंगे बेटा, और दोनों के ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर प्लॉट करना है, तभी हमको सिचुएशन पता चलेगा ना कि वो दोनों लाइन कट कर रहे हैं, कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इसका तो सिचुएशन कंसीडर कर लिया आपने ना कि पॉइंट सी हमको करना है, मतलब इस पॉइंट को प्लॉट करना है, तो अब सेकेंड वाले का भी सिचुएशन फाइंड किया जाए। ठीक है, चलो तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, पॉइंट से रहने दे रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको या इसको भी इरेज कर दो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले का कि इसके लिए सिचुएशन क्या होगा। तो आ जाओ, यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे सेकेंड के लिए, ग्राफ ऑफ 4x + 3y = 2। तो इसको भी सेम टू सेम प्रोसेस से ले चलना है। 4x + 3y = 2, तो इसे भी आप लिख लो 3y = 2 - 4x। ठीक है बेटा ना, मैंने बताया ना कि y वाले टर्म्स को आप आराम से x वाले टर्म को एक साइड कर लो और y के रिस्पेक्ट में कर लो। y = क्या, अब इसको कोफिशिएंट 1 बना लो, तो देखो 2 - 4x/3। अब आप क्या सोचोगे अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको भी उसी तरह से सेट करना कि कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो, इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करो बेटा ना कि ये क्या हो जाए, जो भी रिजल्ट आए वो 3 से हमेशा क्या होता रहे, डिवाइड होता रहे। तो जैसे यहाँ पे मैं शुरू करता हूं 2 - 4x/3। अब सोचो यहाँ पे क्या क्या रहेगा कि आपका 3 से डिवाइड होता रहेगा, तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3 से डिवाइड होगा, तो आप सोचोगे ना रफ लो, सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा, मैं यही ना बोल रहा हूं बार बार कि यहाँ पे आप कुछ भी पुट करिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहता कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट की जाए। यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, बट ग्राफ बनाते समय थोड़ा डेसिमल वोसिमल का यूज ना करो ना, तो ठीक ही रहता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जैसे आपको कंसीडर कर लो कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या पुट करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आराम से रफ पे देखो
यहाँ पे क्या क्या रहेगा कि 3 से डिवाइड होगा। आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो -3 रहे, -6 रहे, समझ रहे हो कि नहीं, 3 हो जाए, 6 हो जाए, बस तो चेक कर लो। जैसे अब यहाँ पे इसको इसके इक्वल करो, 2 - 4x इक्वल टू -6 तो -4x -6 -2 तो -4x -8 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मतलब अगर बेटा x की वैल्यू क्या पुट करो, आप 2 पुट करो तो देखो क्या मिलेगा, कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो चलो शुरू किया जाए। तो x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। और भी चेक कर लो। तो इसी तरह से मैं चेक कर रहा हूं। तो यहाँ पहले मैं लिखता हूं पुटिंग x इक्वल टू -4, इसे सेकेंड कर लो ना। इन सेकेंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 -4 अपॉन 3। तो देखो 2 अब 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस अपॉन 3 तो 18/3 तो 6 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह बेटा मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू -1 वी गेट, ठीक है, इन सेकेंड, चलो समझ गया, y इक्वल टू 2 -4 -1 अपॉन 3। तो देखो 2 + 4 अपॉन 3 6/3 2 आ गया। एक वैल्यू और पुट कर लो। और मैं उपाय तो बता ही दिया हूं कि कैसे पता चलेगा। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे ना तो उसी से चेक करके 2-3 वैल्यू आपको चाहिए, ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन सेकेंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 -4 इंटू 2 अपॉन 3। तो देखो 2 -8/3 तो यहां हो जाएगा -6 -2 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक ठाक है। क्लियर। तो अब इसके बाद आप क्या बनाएंगे, टेबल बना लीजिए। इसके बाद आप टेबल बनाइए। तो टेबल बना लेते हैं बेटा, यहीं पे टेबल बना लेता हूं। चलो अब टेबल में देखो क्या क्या होता है। तो स्टेप क्या लिखेंगे, 10 वी हैव द टेबल, समझ जाना क्या लिखा गया है क्योंकि पहले मैं लिखवा चुका हूं। x y, x की वैल्यू क्या थी बेटा -4, इस पे क्या मिला 6, x की वैल्यू क्या थी -1, क्या मिला 2, x की वैल्यू क्या थी 2, y क्या मिला -2। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये सब क्या मिल गया, तो क्या मिल गया, जो चाहिए वही मिला है। तो देखो इसे आप बोल सकते हैं ये p हो गया, मतलब 10 वी गेट द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या मिला बेटा, पॉइंट्स आपके मिल गया -4 6, इसे लिख दो p। और इसे देखो, इसे q मत लिखना, इसे q नहीं लिखना है क्योंकि यहां पे देखिए इस वाले भी जो फर्स्ट वाले का पॉइंट आपने फाइंड किया उसमें भी -1 2 है और ये भी -1 2 है, तो इसे आप ऐसे लिख दो ना b -1 2। ठीक है, अगर कोई पॉइंट पहले से मिला हुआ है तो उसके नेम को चेंज नहीं करना है। ओके, तो इसका यही लिख दो एंड इसको लिख दो r, तो 2 -2। अब बेटा जो ग्राफ बनेगा हमारा किसके किसके हेल्प से बनेगा, हमारे पास जब फर्स्ट वाले को सॉल्व किया गया मतलब फर्स्ट लाइन के हेल्प से हमको 3 पॉइंट्स मिले थे, a -3 3 b -1 2 c 1 1। ओके, और इसके हेल्प से कौन कौन से पॉइंट मिले, p मिला। तो देखो नियम के अनुसार तो ये q है बट जो q है बेटा वो b के सिमिलर है, तो हम लोग इसको b भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। वो क्या बनाना है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि PB और BR को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा PBR, क्या मिलेगा PBR। चलो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग है नहीं ना, बताइएगा क्या कमी है। चलो बेटा तो इसका ग्राफ बना लो और ग्राफ बना के अच्छे से बता दो कि कैसे सॉल्यूशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं। तो चलो पॉइंट क्या है, -3 3। तो देखो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको लिख देना a -3 3। और ये ले -1 2, तो -1 2 इसको ले लो, -1 2, ये आपका b हो गया। और c क्या है 1 1, तो ये ले लो c 1 1। अब इसे आप कर लो ज्वाइन। ये किसका ग्राफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस कौन सा लाइन था 2y = 3, ये लिख दो x प्लस 2y = 3। ये इसका ग्राफ है। फिर इसका ग्राफ प्लॉट करो -4 6। देखो -4 6 यहाँ पे ले लो -4 6, ये p है। ठीक है, -1 2 सेम है, तो -1 2 इसी पे रहेगा, ये b है ही हमारे पास। 2 -2, देखो बेटा 2 -2 इसका नाम क्या है r। अब इसे ज्वाइन करो तो देखो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा आपका 4x + 3y = 2। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, आप इस इक्वेशन के हेल्प से L1 बनाए और इसके हेल्प से L2 बनाए, और आप क्या देख रहे हैं कि बोथ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट -1 एंड 2। तो आप बताएंगे कि ये सिस्टम कैसा है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है। तो आप इतना भी ध्यान देना ना कि जैसे ये दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जो b है ना दोनों में कॉमन हो गया, तो जो कॉमन पॉइंट होता है ना बेटा वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो x = -1 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपका फर्स्ट केस था। अब इसके बाद कल जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका भी ग्राफ प्लॉट करूंगा, बट उसमें ग्राफ कुछ दूसरा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सलूशन बताया जाएगा। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो, है ना, हम इसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप ये जान लो कि उसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों सिचुएशन का क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये बेटा इंटरसेक्टिंग वाला था, तो इंटरसेक्टिंग के पास हमेशा यूनिक पॉइंट्स होंगे। और मेरी बातों को अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातों को ना बार बार रिपीट करता रहता हूँ। तो मैं यही रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि जैसे कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करना है ना, तो आप उसको डेसिमल मत ले जाओ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में ले जाओगे ना तो प्लॉटिंग में आप ही को प्रॉब्लम होगी, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी कंप्लीट नंबर है तो आप उसको जल्दी से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन लाना है जैसे कोई अपान में आ गया है, तो अगर अपान में कुछ नहीं रहेगा तब तो आपका कैलकुलेशन खुद ही सिंपल है। ओके, और एक बात और याद रखना कि जैसे कोई पॉइंट रिपीट कर रहा है या कोई पॉइंट मिल गया तो उसको उसी नाम से फिर बुला देना। क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई आदमी आपको यहाँ मिले, कोई आदमी यही सेम टू आदमी वहां मिले, सेम टू सेम वही आदमी होना चाहिए, तो क्या उसका नाम चेंज कर दोगे? कभी नहीं चेंज करोगे। तो इसी तरह से जैसे -1 2 जब बी उसका नाम पड़ गया था ना, तो इसमें भी -1 2 आ गया, तो आप इतने से ही समझ जाओ ना कि ये यूनिक हो गया। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ बेटा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अगर कुछ भी दिक्कत है कमेंट्स करें। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत आपको है ना, आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, ये विजय सर का वादा है कि आपकी दिक्कतों का समाधान जरूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।